क्या आपको पता है कि कुछ लोग बिना किसी हथियार के भी इंसानों को मार सकते हैं? न ताबीज, न खंजर, न जहर, सिर्फ एक डॉल और कुछ मंत्रों से। यह है काले जादू की दुनिया, जहां इंसान की आत्मा को भी बंधक बना लिया जाता है। और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की ओर जो आपको नींद में भी डराएगी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, लेकिन डर के लिए तैयार रहिए। काला जादू, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक मैजिक कहते हैं, सदियों पुराना है। इसकी शुरुआत माने जाती है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से, लेकिन बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गया। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र में कुछ पुजारी नेक्रोमैंसी करते थे, यानी मरे हुए आत्माओं को बुलाना। भारत में भी तांत्रिकों द्वारा किया जाने वाला अघोरी तंत्र और बंगाल की डाकिनी साधना इसी श्रेणी में आता है। काले जादू का मकसद होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाना, डराना या कंट्रोल करना। अब बात करते हैं वूडू डॉल की, इस काले जादू का सबसे कुख्यात टूल। वूडू डॉल एक छोटा सा इंसान जैसा पुतला होता है, कपड़े, मिट्टी या लकड़ी का बना हुआ। मान्यता है कि अगर उस डॉल को किसी इंसान के बाल, कपड़े या फोटो के साथ जोड़ा जाए तो वो पुतला उस इंसान से जुड़ जाता है। इसके बाद उस डॉल को सुइयों से चुभोना, जलाना या तोड़ना उस असली इंसान को दर्द पहुंचाता है। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक गुड़िया से शुरू हुई और एक जिंदगी को निगल गई। ये है द कर्स ऑफ द वुडू डॉल। साल था 2011। जगह एक छोटा सा गांव पश्चिम बंगाल के जंगलों के पास। एक लड़की थी, मीरा, 19 साल की, शांत स्वभाव की, लेकिन उसके आसपास हमेशा कुछ अजीब सा माहौल रहता था। लोग कहते थे उसकी मां तंत्र विद्या जानती थी और मीरा को बचपन से ही अजीब सपने आते थे, सपने जिनमें वो खुद को एक गुड़िया के अंदर बंद पाती थी। एक रात मीरा की मां की अचानक मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं, बस एक चीख और फिर सन्नाटा। उस रात मीरा ने पहली बार वो लकड़ी का बॉक्स खोला। अंदर थी एक वूडू डॉल, पुरानी, सड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखें जैसे जिंदा हों। गुड़िया के बाल मीरा जैसे थे, उसके कपड़े भी वही थे जो मीरा ने बचपन में पहने थे। और तभी से शुरू हुआ डरावना खेल। मीरा के शरीर पर निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे जलाया हो, लेकिन वो कभी आग के पास नहीं गई थी। हर रात उसे सपने आते, सपने जिनमें वो खुद को उस गुड़िया से लड़ते हुए देखती थी। एक दिन उसने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगी, मीरा जमीन पर गिर गई, उसकी त्वचा जलने लगी। गांव के तांत्रिक ने कहा, यह गुड़िया मीरा की आत्मा से जुड़ी है, इसे नष्ट करना मतलब मीरा को नष्ट करना। मीरा अब किसी और जैसी हो गई थी। वो बोलती नहीं थी, बस दीवारों से बातें करती थी। उसके कमरे में अजीब सी गंध रहती थी, जैसे किसी चीज ने वहां डेरा डाल लिया हो। एक रात उसने खुद को शीशे में देखा और कहा, मैं मीरा नहीं हूं, मैं वो हूं जो उस गुड़िया में है। मीरा अब नहीं रही, लेकिन वो गुड़िया आज भी उसी कमरे में है। कहा जाता है अगर कोई उस गुड़िया को छू ले तो मीरा की आत्मा उसे ढूंढने लगती है, क्योंकि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। असल में बहुत से लोग मानते हैं कि वुडू डॉल और काला जादू की ताकत इंसान के मन और विश्वास में छिपी होती है। अगर किसी को यकीन हो कि उस पर जादू हुआ है, तो डर और तनाव खुद उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर इतिहास में कई ऐसे किस्से दर्ज हैं जहां लोग बिना किसी मेडिकल कारण के बीमार पड़े और उनका दावा था कि यह जादू टोने का असर था। साइंटिस्ट कहते हैं कि यह ज्यादातर प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट है, लेकिन जो लोग इसका शिकार हुए हैं उनके लिए यह मजाक नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, छूने के लिए नहीं।